इसी तरह ईमान के 70 से कुछ ऊपर शोबे हैं। हदीस पाक में आता है अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। जिस वक़्त 70 का अदद अरब में बोला जाता था उससे मुराद कसरत होती थी। फरमा अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, हया ईमान का शोबा है। ईमान के 70 से कुछ ऊपर शोबे हैं और सबसे टॉप पर जो है वो हया है। सबसे आला जो अरफा है, सबसे बुलंद जो चोटी का शोबा वो क्या है भाई? हया है। हया है तो सब कुछ है, हया नहीं तो कुछ भी नहीं। अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। एक रवायत में आता है कि इज़ा लम तस्तहयी फस्ना मा शिता, जब हया ख़त्म हो जाए जो चाहे मर्ज़ी करो। देखो ना, ये हया के नाम से ये रिश्ते अल्लाह ने रखे हैं ना। ये माँ है, हया का नाम है, बेटी है, हया का नाम है, बहन है, हया का। ये सारे रिश्ते किस चीज़ के हैं भाई? हया के रिश्ते हैं। जब हया ना हो माँ को कोई अदब नहीं, हया ना हो बहन का कोई हया नहीं, फिर आदमी चाहे माँ का हक खाए, बेटी का हक खाए, बहन का हक खाए, समझ लो इसके अंदर हया नहीं है। तो जब पूरा पूरा हक इंसान अदा करता है, अल्लाह का फर्माबरदार होता है, समझ लो इसने अल्लाह का हया किया, इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया किया। तो फर्माबरदारी का नाम हया है। जिसने अल्लाह की फर्माबरदारी की, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी की, समझ लो उसने हया का हक अदा कर दिया। कुरान मजीद ने मिसाल बयान फरमाई है कि इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, कि सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो बेटियां थीं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी बकरियों को पानी पिलाया, वो जल्दी घर वापस चली गई। अल्लाह के पैगंबर सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजह पूछी भी आज जल्दी क्यों आ गई? कहने लगे एक अल्लाह वाला हमने देखा है कि उसने हमारी बकरियों को पानी पिला दिया। कहने लगे अच्छा उसको बुला के लाओ। तो एक बच्ची बुलाने आई, वो इतने हया के साथ चलती हुई आई कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उसका हया बयान फरमाया। कितना हया होगा कि अल्लाह पाक ने उसको हया, उस हया को कुरान में बयान फरमाया। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा हया करने वाले थे। कुंवारी लड़की, बापर्दा लड़की, उससे भी ज़्यादा हया वाले थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे घरों में हया होगा तो हम अपने बच्चों को भी हया देंगे। तो दीन है ही हया का नाम है। दीन किस चीज़ का नाम है भाई? हया का नाम है। तो दीन हया, अपने बच्चों को दीन दो, हया ऑटोमेटिक आ जाएगा। अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ, हया ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर अपने बच्चियों को दीन नहीं देंगे तो हया नहीं आएगा भाई। तो आजकल हया, अस्पतालों में चले जाओ, आपको हया नाम की कोई चीज़ शायद मिले। जहाँ औरत बीमार है तो मर्द डॉक्टर आके संभालेगा, औरत बीमार है तो मर्द संभालेगा, मर्द बीमार है तो औरत डॉक्टर संभालेगी आके। हालांकि होना क्या चाहिए, औरत बीमार है तो औरत संभाले उसको, औरत डॉक्टर संभाले, मर्द बीमार है तो मर्द उसको संभाले। तो हमारे यहाँ क्या होता है, अगर मर्द बीमार है, उसको पेशाब की नाली लगानी है या उसका इलाज मुआवजा करना है तो औरत आके संभालती है उसको पेशाब की नाली लगानी है तो वो लगाई। औरत बीमार है तो मर्द डॉक्टर को भेजते हैं। तो ये सारा कोई हया का फुकदान है हमारे। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चियों को दीन सिखाओगे तो हया आएगा भाई। अपने बच्चियों को दीन भी सिखाओ। हाँ, अगर दुनिया सिखानी तो ऐसी जगह सिखाओ जहाँ हया हो। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आपको हया नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्ची जाएगी, आपके सामने कैसा हमारे सामने कल्चर है उनका। तो आप मीडिया देख लो, मीडिया में हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं। बेहयाई को पसंद भी करता है मीडिया और बेहयाई को प्रमोट भी करता है, उछालता है इसको। कोई एक चैनल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें पर्दादार औरत हो। कोई एक चैनल भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें पर्दादार को पूरा बुरके के साथ आके आपको खबरें सुनाए। तो उनकी मजबूरी है, क्या जी हमारा चैनल नहीं चलता, हमारा मीडिया नहीं चलता, हमारा शो नहीं, हमारा कारोबार नहीं चलता। तो इस वक्त बेहयाई का दौर है। तो कामयाब वही हैं जो हया वाले हैं, कामयाब वही हैं जो हया वाले हैं। जब हया ख़त्म हो जाए, जो मर्जी चाहे करो। तो मीडिया का कोई चैनल आप उठा के देखो, कोई चैनल भी चलाएंगे औरत पहले मिलेगी। फिर आप गौर करना, कभी कोई बूढ़ी औरत को नहीं लेके आएंगे खबरों के लिए,
प्रोग्रामों के लिए, मीडिया के लिए, अपने ये किसी भी जो होता है इनका सिस्टम, कोई औरत आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो बूढ़ी हो या कोई काली हो। फुल फैशनेबल करके पूरा मेकअप करवा के उसको स्क्रीन पर लेके आते हैं ताकि हमारी रेटिंग ज़्यादा हो, हमारा चैनल का रेट बढ़े, हमारी चैनल की व्यूवरशिप बढ़े, हमारा चैनल ऊपर जाए, पैसा ज़्यादा आए। तो बेहयाई फ़रोग हो, बेहयाई को फ़रोग दे रहे हैं, बेहयाई बढ़ा रहे हैं। तो हया ईमान है, ईमान हया है। तो कामयाब वो लोग होंगे जो हया वाले होंगे। कुरान मजीद ने फरमाया कि ईमान वालों को हुक्म दो, ईमान वालों के लिए हुक्म है कि जब भी कोई बेहयाई की चीज़ देखे अपनी नज़रों को फौरी नीचे कर लो। यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी नज़रों की हिफाजत करो। तो मीडिया जब होगा तो नज़रों की हिफाजत तो नहीं होगी। और औरतों को अलग हुक्म है कि वो क्या करें, यगुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी नज़रों की हिफाजत करें। तो हमारा आलमिया ये है कि जब तक, हदीस पाक में भी आता है कि जब किसी औरत पर नज़र पड़ जाए तो फौरी अपनी नज़र की हिफाजत करो। तो हमारे यहाँ जिस वक्त गर्दन टूटती है तो टूट जाए, तो गर्दन साथ साथ तक जाएगी, जिस वक्त तक नज़र आती रहेगी देखते रहेंगे। ऐसे है कि नहीं है भाई? तो हया की निशानी है कि नज़र फौरी झुक गई, समझ लो हया है। गर्दन साथ साथ जा रही, समझ लो हया नाम की कोई चीज़ नहीं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला, नबीना सहाबी थे, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में तशरीफ़ लाए, घर में तशरीफ़ लाए। तो 2 सहाबियात अज़वाज मुतहरात मौजूद थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पर्दा कर लो। बीबियाँ फरमाने लगी कि या रसूलल्लाह ये तो नबीना है, या रसूलल्लाह ये तो नबीना है, इसको तो नज़र कुछ नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसको तो नज़र नहीं आता, तुम्हें तो नज़र आता है, तुम तो नबीना नहीं हो। तो मतलब ये है कि जिस तरह औरत के मर्द को हुक्म है, इस तरह औरत को भी हुक्म है कि अपनी नज़रों की हिफाजत करे। अल्लाह अकबर। तो ये हया ईमान है भाई, ईमान है तो हया है, हया है तो ईमान है। तो इसलिए आप खुद भी दीन सीखो, हया आएगा। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, हया आएगा। अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ, हया आएगा। तो भाई हया अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हदीस पाक में आता है कि हया ईमान के 70 से कुछ ऊपर शोबे हैं, सबसे आला दर्जा हया है। फरमाया जिस कौम में हया ख़त्म हो जाए, जिस कौम में हया ख़त्म हो जाए तो करीब है कि अल्लाह पाक उसको दुनिया से मिटा दे, करीब है कि आग के अंगारे बरसे उन पर, अल्लाह ज़मीन को सफाया कर दे। इज्तिमाई गुनाह है बेहयाई। देखो अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें हया नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं बाप कौन सा है इनका, किसी को कुछ पता नहीं बहन कौन सी है इनकी, किसी को कुछ पता नहीं इनके बच्चे कौन कौन से हैं, किसी को ये फ़ख्र के साथ बता ही नहीं सकता। हया है तो इंसान ये कह सकता है ये मेरा बच्चा है, हया है तो आदमी ये कह सकता है ये मेरी बेटी है, ये मेरे फलाना रिश्तेदार है, ये मेरे फलाना रिश्तेदार है। तो हया के रिश्ते हैं अभी सारे। तो अपने बच्चों को दीन सिखाओगे तो हया आएगा, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, हया आगे चलेगा। अपनी बच्चियों को आलमा बनाओ, हया आगे फैलेगा। आपने जितनी आपकी बच्चियां उनमें से एक को, हक तो सबका ही है कि सबको दीन सिखाओ, सबको आलमा बनाओ, सबको हाफिजा बनाओ। सब अपने बच्चों को कम से कम अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में एक हाफिज ज़रूर हो भाई, कम से कम, ज़्यादा तो सारी हाफिज हों, बरकत सुभान अल्लाह। तो ये बरकतें आगे फैलेंगी भी। जिस तरह दीन हम तक पहुँचा है तो हमारे ज़िम्मे भी है कि आगे तक इसको पहुँचाएँ। तो ये चंद बातें थी कि भाई खुद हया सीखो। ये देखो कि मेरे अंदर कितना हया है। क्या कोई औरत के ऊपर नज़र पड़ती तो क्या मेरी नज़र झुक जाती? अगर झुक जाती समझ लो मेरे अंदर हया है, अगर मेरी नज़र नहीं झुकती समझ लो मेरे अंदर हया नहीं है। हदीस पाक में आता है लानल्लाहु नाज़िर वल मंजूर इलैह, कि देखने वाले पर भी अल्लाह की लानत है, दिखाने वाले पर भी अल्लाह की लानत है। अगर कोई आदमी नंगा हो गया, किसी का सतर खुल गया, तो जिस तरह उस पर अल्लाह की लानत है तो देखने वाले पर भी बराबर लानत है। अगर कोई ऐसा है, कोई बेहया है या कोई बेपर्दा औरत है, तो उसको हमारे जिम्मेदारी है कि हम अपनी नज़रों की हिफाजत करें। माँ बाप के ज़िम्मे है कि बच्चों के लिबास के ऊपर पूरी तवज्जो दें, कि बच्चियों को लिबास ऐसा तो नहीं है कि हाफ बाजू है, यानी बाजू है ही नहीं, नया लिबास आजकल मुतारफ़ हो रहा है। तो बच्चियों का लिबास ऐसा तो नहीं है कि गिट्टे नंगे हैं, शलवार ऊपर जा रही है, कम हो रहा है लिबास। तो माँ बाप की जिम्मेदारी कि अपने बच्चों के लिबास पर भी तवज्जो दें, उनकी तरबियत पर तवज्जो दें, उनके हया पर तवज्जो दें, चेक करते रहे माँ बाप भी। तो ये चंद बातें थीं। अल्लाह पाक हमें इन बातों को समझने की, अमल की तौफीक बख्शे। हम अलैना इल्लल बलाग। सुनते पढ़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।